जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कौन से ऑप्शन को ट्रेड करना सही रहेगा। देखिए, जनरली मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनका अक्सर ये कहना रहता है या वो पूछते हैं कि सर हम इस ट्रेड का क्या करें, और जब वो ट्रेड बताते हैं मेरे को तो मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता है कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि उनकी ज़्यादातर ट्रेडें आउट ऑफ द मनी होती हैं। आउट ऑफ द मनी का मतलब हो गया कि अगर निफ्टी मान लेते हैं ट्रेड कर रहा है 22,400 पे, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,400 पे, तो वो बाई करके बैठे हैं 22,500 की कॉल। आई बात समझ में? या फिर वो बाई करके बैठे हैं 22,300 का पुट। अब सवाल उठता है कि इस केस में ये दोनों ही पॉइंट्स पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का बोलबाला होता है। मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या मार्केट इसके ऊपर जाएगा, क्या मार्केट इसके नीचे जाएगा, क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लेंगे अगर हमें लॉस हो रहा होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट में अपनी कैपिटल को बचाना। मेरी बात को समझिएगा, अगर आप मार्केट में कैपिटल लॉस करते हो, सपोज दैट आपने 20% लॉस किया, तो उस 20% को कवर करने के लिए आपको लगभग 33% कमाना पड़ेगा बची हुई कैपिटल से। अगर आपने अपनी कैपिटल का 50% लॉस किया तो आपको 100% कमाना पड़ेगा बची हुई कैपिटल से। और अगर आपने 80% लॉस कर ली है अपनी कैपिटल, तो कम से कम बची हुई कैपिटल से आपको 350 गुना रिटर्न निकालना पड़ेगा, मतलब 3.5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है लोगों के सामने कि वो कौन सी ऑप्शंस को ट्रेड करें। उस चीज़ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं और एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहते हैं। आज ही का हम मार्केट की बात करेंगे क्योंकि आज हमारे पास एक्सपायरी थी तो प्रीमियम जीरो हुआ, उसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल था। देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम बस रिकैप के लिए बता रहे हैं ताकि आपके आगे दिमाग में बना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी ओपन हुआ, लगभग ओपन हुआ 350 पे 22,000, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। फिर गिरा 130 तक आया, फिर बढ़ा, वापस से 300 गया, फिर गिरा और आया 50 तक, 22,050 तक, जहाँ पे मैंने कल के वीडियो में ही आपको एक सपोर्ट बताया था जो डेली चार्ट पे बैठा हुआ था, बड़ा सपोर्ट था। उसके बाद मार्केट यहाँ रहा और यहाँ से एक रिकवरी दे दी है। सवाल उठता है कि हमें क्या ट्रेड लेनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होगा कि कैपिटल कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना पड़ेगा कि कैपिटल कितनी है। और नंबर 2 बात, एक ऑप्शन बायर की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शन बायर का जो पैसा होता है वो सिर्फ 2 जगहों पे बन सकता है, एक सपोर्ट पे और एक रेजिस्टेंस पे। और तीसरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे ऑप्शन बायर का पैसा बन सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे वो एंट्री लेगा वो कहेगा मैंने कॉल बाई किया, मार्केट गिर गया, फिर मैंने पुट बाई किया, मार्केट बढ़ गया, फिर मैंने कॉल बाई किया, मार्केट गिर गया, फिर मैं सोचा और गिरेगा, मैंने पुट बाई कर लिया, मार्केट बढ़ गया। तो यही चलता रहेगा। लेकिन जब आप वेट करेंगे अपनी ट्रेड का मतलब क्या है, अपनी ट्रेड का मतलब क्या है, मतलब है कि मार्केट के सपोर्ट पे आने का। वो जरूरी नहीं है आए, आ जाए ना आए तो आज ट्रेड मत करिए, कल आए कल ट्रेड करिए। अब हमें कल आएगा, कल भी ना आए, बैठे रहिए, मजे कीजिए, कोई और टीवी में पिक्चर लगा लीजिए, वो देखिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल में ज्वाइन हो जाइए। मैं कंटिन्यूअसली टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ मार्केट से पहले ही कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। मैं प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियो भी डाल देता हूँ कि मार्केट में कौन से लेवल अगले दिन जरूरी है जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है और जहाँ पैसा बनाने के मौके लगेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे मार्केट में एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर सपोर्ट पे मार्केट किसी पॉइंट पे गिरा तो इसके नीचे जाने के लिए ना बहुत दमखम चाहिए भैया। क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे चला गया तो वापस उठाना मुश्किल हो जाएगा, एक रीजन। तो जो पोजीशंस होंगी उसको फिर कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर एक बार नीचे चला गया तो और नीचे चला जाएगा, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंच गया, ऊपर चला गया, तो इधर की जो पोजीशंस है उनकी हालत खराब हो जाएगी जो कॉल सेल करके बैठे हैं।
तो वो चाहेंगे कि एक पॉइंट से मार्केट लौटे, नहीं लौटा तो उनको एक बार अगर इसमें लॉस दिखाया और फिर किसी और ने और ऊपर उठा दिया तो उनके लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है जिसका सम्मान मार्केट भी करता है, हम लोगों को भी करना चाहिए, उसी पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सपोर्ट पे ट्रेड लेते हैं तो नीचे जाने के चांसेस में हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, एसएल, क्योंकि वहां पे एक डिफाइंड स्टॉप लॉस मिल जाता है। आपने मान लो यहां ट्रेड ले ली, अब भैया क्या स्टॉप लॉस बताऊं, ये स्टॉप लॉस बताऊं, अब इस स्टॉप लॉस को बोलूंगा तो आप जूता निकाल के दौड़ा लोगे मुझे, तो जितने दूर कैपिटल गायब हो जाएगी उतने में। तो यहां पे है मार्केट, रेजिस्टेंस यहां बैठा हुआ है, ये स्टॉप लॉस बताऊं, आप पुट बाई कर लो, नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो वहां पे हमें सपोर्ट पे स्टॉप लॉसेस रेजिस्टेंस मिलते हैं, लेकिन बीच के मार्केट में स्टॉप लॉसेस नहीं मिलते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए मना करता हूं कि बीच में ऑप्शन बायर बाई मत करें, आउट ऑफ द मनी तो बिल्कुल मत करें। अब सवाल उठता है कि सपोर्ट पे भी हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, कौन से ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहिए, ये भी हमें सीखना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट सपोर्ट पे आया है 22,050 पे और हम कॉल बाई कर लें 400 की, 22,400 की, ये कोई मतलब नहीं बनता है, इससे सिर्फ आप लॉस करोगे। मैं एक आइडिया दिखाता हूं आपको, और प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि अगर आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए लेके बैठे हैं तो कृपया ट्रेड मत कीजिए, कुछ दिन और बचाइए पैसे। जब आप कम से कम 200 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदने लायक हो तब आप ट्रेड कीजिए। मतलब निफ्टी के लिए अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो निफ्टी में 25 का लॉट होता है और 200 रुपए तक की आप अगर कॉल खरीद सकते हैं, मतलब आपके पास 5,000 रुपए जेब में पड़े हैं, तभी आप इसके अंदर ट्रेड करने आइए। कुछ ज्ञानी ज्ञान देंगे 500 रुपए से बने 5,000, मैं नहीं उतना ज्ञानी, आप उन्हीं के पास जाइए। बैंक निफ्टी की बात करें तो 15 का लॉट होता है, 200 रुपए के हिसाब से अगर आप ट्रेड करें तो कम से कम 3,000 रुपए तो आपको चाहिए ही चाहिए, और 3,000 रुपए से भी ज्यादा ही चाहिए, कम नहीं चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपके पास 5,000 हो तभी आप ऑप्शन बाइंग की भी सोचो, नहीं तो मत सोचो। मुझे पता है हो सकता है कई लोग अब तक वीडियो को छोड़ चुके होंगे, लेकिन ये जरूरी चीजें हैं। अगर आप 5,000 के नीचे मार्केट में हो तो आप ऑप्शन बाई करके भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अब सवाल उठता है कि अगर 5,000 रुपए तक हैं हमारे पास तो हमें ऑप्शन बाइंग में क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेड ओनली, ये रूल्स हैं। ट्रेड ओनली कौन बनाया? अभी तो फिलहाल मैंने कहीं पढ़े नहीं है, मैंने ऑब्जर्व किए, तो ये मेरे बनाए हुए हैं। अगर कहीं लिखे मिल जाए तो मेरे को भेज दीजिएगा। ट्रेड ओनली इन द मनी ऑप्शंस। इन द मनी ऑप्शन का मतलब क्या है? हमें एक मोटा मोटा व्यू मिल गया है कि रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है। हमने मान लिया कि सपोर्ट बैठा हुआ था 22,050 पे, ऐसा हमने मार्केट में देखा, ठीक है ना। तो 22,050 पे अगर सपोर्ट बैठा हुआ है तो जैसे अब हमें 22,050 पे सपोर्ट बैठा है तो हमें वहां ट्रेड लेनी चाहिए। जैसे ही मार्केट 22,050 पे पहुंचा और रुक गया, टाइम देखो कितने बजे पहुंचा है ये, तो इसका टाइम हो रहा है लगभग, मैं इसको देख सकता हूं 1:20 के आसपास, ये 22,050 पे पहुंचा। फिर यहां से अपने आप को उड़ाया और उड़ते उड़ते वापस से पहुंचा 22,050 पे। अब टाइम हो रहा है लगभग 2:10। 2:10 पे मान लेते हैं मार्केट 22,050 पे पहुंचा है। अब 22,050 पे जब पहुंचा तो ध्यान से समझिएगा, शायद आपको अच्छा लगे, समझ में भी आएगा। तो जब 1:20 पे जैसे ही इसने अपने सपोर्ट को टच किया तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी कि ये सपोर्ट को ब्रेक करके जा भी सकता है नीचे। लेकिन अगर हमें यहाँ पे एक प्रॉपर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि इसके पहले वाली जो कैंडल है आप देखेंगे तो ये कैंडल एक ग्रेव स्टोन डोजी कहलाती है। ग्रेव स्टोन डोजी जब ये बनती है मार्केट में तो ये एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल होता है और यहाँ से मार्केट लौट सकता है। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट ने कुछ देर बाद एक और डोजी का फॉर्म किया, तो
तो ये सब चीजें जो थी वो बता रही थी कहीं ना कहीं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं जो मार्केट को बाई कर रहे हैं अब। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मार्केट में बायर आ रहे हैं तो आरएसआई पे स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए थी, और आप देखेंगे कि आरएसआई पे आपको स्ट्रेंथ दिखी। अगर हम पहले वाले हैमर की बात करें, पहले वाले जब रेड कैंडल आई तो उसके बाद आप देखेंगे आरएसआई उस लाइन से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करने लगा, दिख रहा है आपको। और जब आरएसआई उसके ऊपर ट्रेड करने लगा है तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम ट्रेड ले लें। तो ध्यान रखिएगा, हमने ट्रेड लेने की बात करी है 1:20 पे। चलिए हम आगे देखते हैं अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रेड लेने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 22,400 की कॉल। तो 22,400 की कॉल की बात कर लेते हैं। कितने रुपए की थी? 1 बजे, 1 बजे के आसपास ये चल रही होगी। कितने रुपए की? 1 रुपया 75 पैसे की, ठीक है ना। आपके पास 5,000 रुपए हैं और 5,000 रुपए में 25 का लॉट है, तो एक लॉट खरीदने में आपके पैसे कितने लगने हैं? लगभग मुझे लगता है 50 रुपए, 50 रुपए से भी कम ही लगने हैं। तो एक लॉट खरीदने में आपके जो पैसे लगने हैं, रुकिए मैं कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताता हूँ। 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 25, 43.75। और अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं तो 5,000 रुपए डिवाइडेड बाई 50 कर देते हैं, तो आपने बेसिकली 100 लॉट खरीद लिए, मतलब 2500 क्वांटिटी खरीद ली 5,000 रुपए से। एक कंडीशन क्लियर। नंबर 2, अगर आप 350 की कॉल खरीदते हो तो आपको कितने लॉट आ जाएंगे? तो 1:20 के आसपास 350 की कॉल का जो रेट था वो लगभग 2 रुपए था, तो ये भी लगभग 2500 क्वांटिटी आ जाएगी आपकी। नंबर 3, अगर हम बात करें 250 की कॉल खरीदते हो तो कितनी आ जाएगी? ये लगभग 10 रुपए की थी, तो 10 रुपए की थी तो 250, और अगर हम 5,000 से डिवाइड कर दें 250 को तो 25 दूना 50, लगभग 20 लॉट, मतलब 20 दूना 20 लॉट आपके आ जाएंगे। ये वहां 100 लॉट आ रहा था, 250 की क्वांटिटी आ रही थी, यहां पे आपका आ जाएगा 25 दूना 50, 500 क्वांटिटी आ जाएगी बेसिकली। 500 क्वांटिटी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 900 की कॉल, 900 की कॉल कितनी की आएगी? 1:20 की बात करें अगर हम मार्केट पे, तो 1:20 के आसपास जब मार्केट इसको टच किया था तो लगभग ये चल रही थी 150 रुपए की। 150 रुपए की, 150 रुपए के हिसाब से कितने की आएगी? कितने रुपए की आएगी ये भाई? 150 रुपए के हिसाब से अगर हम जोड़ेंगे तो 150 गुणे 25 का लॉट होता है, 1250 रुपए लगेंगे। नहीं, हमने गलत जोड़ा है। 150 गुणे 25 का लॉट है, 3,750 रुपए लगेंगे। और आपके पास 5,000 रुपए थे, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट ही खरीद सकोगे। क्लियर है इतनी बातें? चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे, मार्केट ने 2 बजे तक कोई रैली नहीं दी। क्या हुआ? मार्केट 2 बजे तक उसी के बीच में घूमता रहा और 2:10 तक मार्केट वहीं रहा। 2:10 तक मार्केट वहीं रहा। तो 2:10 तक मार्केट अगर वहीं रहा तो आपने देखा कि इसकी प्राइस कितनी गिर गई? 2:10 तक इसकी प्राइस पहुंच गई 50 पैसा, और आपने इसको बाई किया था 1 रुपया 75 पैसे पे, मतलब 1/3 हो गया। आपका जो 5,000 रुपए था ये डिवाइड बाई 3 हो गया भाई। लगभग कितना हो गया? ये हो गया आपका, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 छक 12, लगभग 1650 रुपए के आसपास हो गए ये पैसे। 5,000 रुपए अभी भी अब 1650 रुपए हो चुके हैं आपके। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 350 की कॉल कितने की हो गई है? लो 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 लो, अरे राम राम राम, 45 पैसे की हो गई है, 1/4 हो गई है। मतलब आपके 5,000 रुपए अब 1,250 रुपए रह गए हैं मात्र। 350 की कॉल। आगे बढ़ते हैं। 250 की कॉल पे क्या कहानी बन गई है? 250 की कॉल अब हो गई है 1 रुपये 90 पैसे की। अब हो गई है 1 रुपये 90 पैसे की हो गई है। इसका मतलब 10 रुपए की जगह 2 रुपए हो गए, मतलब 5 गुना कम हो गई है। तो अब आपके 1,000 रुपए बचे हुए हैं जो आपने 5,000 रुपए लगाए थे। और वहीं
अगर आपने 900 की कॉल खरीदी होती तो अभी भी ये लगभग कितने की चल रही है, 150 की चल रही है। तो मान सकता हूं कि 3750 की ना सही 200 रुपए लॉस भी हो रहा होगा। अगर हमें 200 रुपए लॉस होने का मतलब 25 चौका 100, 8 पॉइंट का लॉस। 8 पॉइंट का लॉस तो दिख ही नहीं रहा है। अगर हमने 150 पे भी खरीदा है और इसका अगर हम लो भी देखें तो 140 नहीं गया है, मतलब 250 का लॉस नहीं हुआ इसमें देखा जाए तो। आपको समझिएगा बात को। तो इसके अंदर जो लॉस हुआ आपका वो कितने का हुआ, जो लॉस हुआ इसमें आपका हुआ, मान लेते हैं 100 रुपए का हुआ, तब भी आपके पास 3600 रुपए चल रहा है। तो आपके जो 50,000 थे वो अभी चल रहे हैं कितने के, 4900 रुपए। सिर्फ और सिर्फ लॉस 100 रुपए का हुआ है, 100 रुपए का। क्लियर। अब बात करते हैं, हमने पहले वाले में क्या हम एसएल लगा सकते थे, खुद जवाब दो आप। 400 की कॉल अगर आप बाई करते सपोर्ट पे जाने के बाद तो क्या आप एसएल लगा सकते थे, और अगर आप लगाते भी एसएल तो क्या आपका एसएल यहां कहीं बचता, नहीं बचता। दूसरे वाले में बात करो एसएल लगता, नहीं लगता। तीसरे वाले में भी एसएल नहीं लगता। लेकिन अगर हम 900 की कॉल में एसएल लगाना चाहें तो 5000 रुपए का अगर 10% भी आप एसएल लगाते हो, 500 रुपए, 500 रुपए, तो 500 रुपए का एसएल मतलब 20 पॉइंट का एसएल, और 20 पॉइंट का एसएल का मतलब 150 से नीचे जब आएंगे तो लगभग 130 रुपए पे आप एसएल लगाओगे, 20 रुपए का। और मैं 20 रुपए का एसएल नहीं लगाता इन ट्रेडों में, मैं मुश्किल से 10 रुपए या 15 रुपए का एसएल लगाता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ 10 रुपए या 15 रुपए से ज्यादा का बड़ा एसएल नहीं लेता हूं, कोशिश करता हूं कि इससे कम ही रहे। कभी कभी 20 रुपए की लेने की नौबत आ जाती है तो मैं उस जगह पर ट्रेड इग्नोर करने की कोशिश करता हूं या वेट करता हूं। ये क्लियर हुआ। अब मान लेते हैं कि मार्केट ने मूवमेंट किया, अरे भाई नहीं करता तो लॉस नहीं होता मेरा। मार्केट अगर 150 पे बंद हो जाता, 2250 पे बंद हो जाता, तो भी मेरी 900 की कॉल 150 रुपए की हो जाती और मुझे नो लॉस, कोई लॉस नहीं होता। क्लियर। अब सवाल उठता है कि इस रैली में मुझे क्या फायदा हुआ और आपको क्या फायदा हुआ अगर आपने लिया और रखा होता तो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इतनी अच्छी किस्मत होनी चाहिए कि आप रखे हो। आप 1/3 पैसा होने के बाद, 1/4 पैसा होने के बाद, 1/5 पैसा होने के बाद आप रखे हो, तो भैया मैं फिर तो मैं आपसे कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं नहीं रख पाता इतना लॉस, मेरी आंखें 2 से 4 हो जाती, मैं इतना लॉस नहीं देख पाता कि अपनी कैपिटल 1/5 देख लूं मैं। लेकिन अगर आप रखे होते तो मार्केट हमें क्या देता, चलो देख लेते हैं। मार्केट क्लोज हुआ है 3 रुपए 80 पैसे पे, 3 रुपए 80 पैसे पे मार्केट क्लोज हुआ है, और आपके पास इसके कितने साइज थे, 2 रुपए के आसपास थी ना ये, तो आपके पास ये थे लगभग 2500 क्वांटिटी। तो 2500 क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम जोड़ें तो मोटा मोटी ये पैसे आपके 10,000 रुपए हो जाते, मतलब 25 चौका 100, 4 रुपए भी पकड़ लें अगर हम, तो 10,000 रुपए हो जाते हैं आपके एट द एंड ऑफ द डे। क्या बढ़ा क्या घटा उससे मतलब नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ ना करते तो आपको ये 5,000 10,000 हो जाते 400 की कॉल में, मतलब आपका पैसा डबल हो गया होता। क्लियर। 350 की कॉल पे क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। 350 की कॉल बंद हुई है 53 रुपए पे, और अगर हम देखें तो 53 गुणे 250 क्वांटिटी, और यहां पे आपको पैसा बन जाता 1,32,500 रुपए। क्या बात है, क्या बात है भाई, 1,32,500 रुपए, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम 250 की कॉल की बात करते तो वहां पे हमारे पास 500 क्वांटिटीज आई थी, तो 500 गुणे कितने पे बंद हुआ, 154 पे, 77,000 रुपए। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, हम कितना कमाए वो भी दिखा देते हैं आपको। हमारा बंद हुआ 503 रुपए पे, और कितनी क्वांटिटी थी, सिर्फ 25 क्वांटिटी थी। 503 रुपए, हमें मिले कितने, 12,575 रुपए। तो सबसे कम कमाई किसकी हुई, मेरी हुई। सबसे ज्यादा कमाई किसकी हुई, 350 वाले की हुई। लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, सबसे ज्यादा लॉस किसको दिख रहा था, 350 वाले को दिख रहा था। वो क्या लगता है, अगर मार्केट
सोचो जरा, मेरी पोजीशन से 50 पॉइंट भी ऊपर गया होता और बंद हो गया होता, मतलब मार्केट की अगर क्लोजिंग में कहता हूं, क्लोजिंग मैंने खरीदा था 900 की कॉल, ठीक है ना, इसके पहले वाले ने खरीदी थी 250 की, 350 की और 400 की, ठीक है ना, 900, 250, 350 और 400, समझिएगा। अगर मार्केट की क्लोजिंग 20,050 पे होती, सॉरी 22,050 पे होती, तो 900 की कॉल का प्राइस 150 रुपये होता, ये जीरो, ये सब 22,000 है, 22,000 और मेरी 21,900 की है, ये जीरो, मतलब सबका 5,000 गायब, मेरा 5,000 अभी भी जिंदा है। 100 रुपये का लॉस हुआ होता या ब्रोकरेज का लॉस हुआ होता। अगर मार्केट 22,100 पे बंद होता तो प्लस 50 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता मेरे को, ये जीरो जीरो जीरो। अगर मार्केट 22,150 पे बंद होता, मेरे को 100 रुपये मिलते, इन सबको जीरो जीरो जीरो। अगर मार्केट 22,200 पे बंद होता, मुझे 150 रुपये मिलते, इन सबको अभी भी जीरो जीरो जीरो। इवन मार्केट 22,250 पे बंद होता, कितने पे बंद होता, 22,250 पे बंद होता, तब मेरे को 200 रुपये मिलते, इन सबको अभी भी ठेंगा ठेंगा ठेंगा। क्लियर है ना। अगर मार्केट 22,300 पे बंद होता तो मुझे 250 रुपये मिलते, इसको 50 मिलते और बाकी सबको अभी भी जीरो। कहने का मतलब आप समझ में आ गया होगा आपको बेसिकली कि जब हम इन द मनी कॉल ट्रेड करते हैं और हम एक प्रॉपर सेटअप और रेजिस्टेंस की तरह देख लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक अच्छा खासा मिल जाता है। और देखा जाए तो मेरे को भी कुछ खास कम लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ है मेरा। भाई मैंने सिर्फ 3,750 रुपये लगाए थे, आप लोगों ने 5,000 लगाए थे। मेरे पास अभी भी ऑलरेडी 1,250 रुपये बचे हुए थे, एक बात। दूसरी बात, मेरे को 3,750 रुपये लगा के 12,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब लगभग मेरा 3.5 टाइम्स हो गया पैसा। और 5,000 रुपये से देखिए अगर तो कितना हो गया, लगभग 130%, 150%। बात समझिए। तो ज्यादा सेफ आप कहां पे हैं, इन द मनी, क्योंकि वहां पे एक सपोर्ट मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंधाधुंध ट्रेड ही नहीं करनी है कि कोई भी ऑप्शन उठाया मार दिया, तब तो आप पक्का है लग जाएंगे आपके। अंधाधुंध तो ट्रेड ही नहीं करनी है, आपको वेट करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। वो ब्रेक भी हो सकता है दोस्तों, मैं कोई इतना ज्ञानी नहीं हूं कि वहां से लौट ही जाएगा, हो सकता है ब्रेक, बिल्कुल हो सकता है। उसी के लिए तो स्टॉप लॉस लगाते हैं कि अगर हमारी डायरेक्शन के अनफेवरेबल मार्केट गया तो कम से कम हम लॉस बुक ना करें। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो अगर समझ में आया हो तो आपका जो अननेसेसरी का जो ऑप्शन बायर्स 20 रुपए के चक्कर में चले जाते हैं और ऑप्शन सेलर 20 रुपए भी उनका खा जाते हैं, वो चीज़ नहीं होगी एटलीस्ट। चलिए, आई होप मेरा ये एफर्ट आपको काम आए किसी। और अगर आपको कोई भी और नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के पास जो 0 to हीरो खेलते हैं और कितने बार वो प्रॉफिटेबल रह चुके हैं ओवरऑल, अभी तक क्या वो प्रॉफिटेबल चल रहे हैं उसमें। अगर नहीं तो उनको ये वीडियो भेजिए। जो आउट ऑफ द मनी जितने भी लोग बाई करते हैं उन सभी को वीडियो भेजिए, जो एट द मनी बाई करते हैं उन सभी को ये वीडियो भेजिए, क्योंकि ये वही पैसे हैं जिसको खाने के लिए राइटर्स बैठे हैं, पुट राइटर, कॉल राइटर। पहले वो ऐसे ऐसे सफाई करेगा, फिर इधर सफाई करेगा। पहले वो पुट वालों को झाड़ू मारता है, फिर कॉल वालों को झाड़ू मारता है, और दोनों का पैसा और सब उसकी झोली में खड़ 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 गिरना शुरू हो जाता है। ये बातें अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि उनको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मेरे को आज बहुत अच्छा मौका लगा समझाने का, भले मेरा लॉस नहीं हुआ आज की उसमें, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि मेरे को तो 12,000 ही रुपये मिले देखा जाए तो। जिस बंदे ने अगर 350 की खरीदी होगी तो उसके कितने मिले, उसके 1,32,000 रुपये मिले। सच में बहुत ज़्यादा मिले उसको तो, लेकिन वो कभी कभी होगा, मेरा मैक्सिमम टाइम होगा। समझ रहे हैं बात को। उसकी किस्मत थी साथ, मेरे में कैलकुलेशन थी साथ।
तो आपको किस साइड रहना है ये आपको डिसाइड करना है। क्लियर है? चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त। जय श्री राम।